साइंस फिक्शन बेस्ड इस शानदार हॉरर मूवी कोल्ड स्किन के डायरेक्टर जेवियर गेन्स हैं और इसकी स्क्रिप्ट जीसस ओलोमो और एरोन शेन ने लिखी है। कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 1914 से, जब एक ग्रुप एक्सप्लोरर टीम एक शिप से साउथ अटलांटिक ओशियन के बिल्कुल बीच से होते हुए अपने डेस्टिनेशन पर जा रहा था। इसी शिप पर ऑक्स नाम का एक वेदर ऑफिसर भी है, जिसे सरकार ने समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड पर 1 साल के लिए इसलिए भेजा था कि वो उस आइलैंड के बदलते मौसम का ऑब्जर्वेशन कर सके और 1 साल में होने वाले हर मौसमी बदलाव का डेटा कलेक्ट करके सरकार को दे सके, फिर उसे वापस लौटाना था। ऑक्स को साल भर का खाना और जरूरत का सारा सामान दे दिया गया था। ऑक्स यहाँ कई दिन के उबाऊ और थकान भरे सफर के बाद पहुंचा था। अब वो बोट की मदद से उस आइलैंड पे उतरे, जो कि इस समय पूरी तरह से वीरान दिखाई दे रहा था। तभी वहाँ उन्हें थोड़ी दूरी पर एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर दिखाई दिया और यही इकलौता घर अब 1 साल के लिए ऑक्स का ठिकाना बनने वाला था, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे ही 1 साल के लिए एक रॉबर्ट नाम का वेदर ऑफिसर सरकार ने यहाँ भेजा था, जिसका 1 साल का टाइम अब कंप्लीट हो चुका था और अब उसी की जगह ऑक्स को यहाँ अगले 1 साल के लिए मौसम का डेटा कलेक्ट करने के लिए भेजा गया था। अब वो पुराना ऑफिसर रॉबर्ट शिप के साथ वापस चले जाएगा, लेकिन जब टीम घर के अंदर गई तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। कमरे के अंदर पुराने ऑफिसर का सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। अब कैप्टन और ऑक्स दोनों को उम्मीद थी कि शायद लाइट हाउस में कोई मिल जाए, इसलिए वो लोग लाइट हाउस की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन वहाँ वो एक अजीब सा नजारा देखते हैं। वो देखते हैं कि लाइट हाउस की सभी खिड़कियों को मजबूत और नुकीली लकड़ियों से बंद किया हुआ है, जैसे किसी ने उन्हें किसी खतरे से बचने के लिए इसलिए बंद किया हो ताकि वो अंदर ना आ सके। वहाँ पहुंचकर कैप्टन और ऑक्स ने लाइट हाउस का गेट कई बार नॉक किया और आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। आखिर में उन्होंने गेट को जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गए। लाइट हाउस के ऊपरी मंजिल पर उन्हें एक आदमी सोता हुआ मिला, जिसका नाम ग्रूमर था। जब उन्होंने ग्रूमर से पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि वो मर गया है। उसने बताया कि वो समुद्र की तरफ गया था और फिर कभी दोबारा वापस लौट कर नहीं आया। ग्रूमर की बातें सुनकर ऑक्स और कैप्टन दोनों कुछ परेशान से हो जाते हैं। कैप्टन को लगा कि ये जगह खतरनाक है। उसने ऑक्स से कहा कि अगर तुम चाहो तो अभी हमारे साथ वापस चल सकते हो, लेकिन ऑक्स ने वापस जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे इस काम के लिए सरकार से मोटी रकम मिलने वाली थी। अगर उसने इस काम को छोड़ा तो इन फ्यूचर उसे ऐसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे। कैप्टन ने भी उसकी बात समझते हुए उसे एक गन खुद की प्रोटेक्शन के लिए देते हुए कहा कि इसे रख लो, ये शायद तुम्हारे काम आएगी, क्योंकि ये जगह मुझे सेफ नहीं दिखाई दे रही है, अपना ख्याल रखना। उसके बाद उसे वहीं पर छोड़कर ये सब वापस चल दिए और अब ये दोबारा 1 साल बाद ही यहाँ आएंगे। कैप्टन के जाने के बाद ऑक्स ने घर को थोड़ा सेटल किया और अपने रहने के काबिल बनाया। रात होने के बाद उसे ड्रॉवर में एक डायरी मिली जो पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट की थी। उस डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा था। डायरी में अनेकों मिस्टीरियस क्रिएचर्स के बारे में कुछ जानकारियां लिखी गई थी, लेकिन अभी ये सब उसकी समझ में नहीं आ रही थी। उसे ये सब बातें कुछ अधूरी अधूरी सी लग रही थी, लेकिन फिर भी ऑक्स उन बातों को बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। उस डायरी में कुछ अनजाने से अजीब तरह के जानवरों के स्केचेस भी बनाए हुए थे। ऑक्स को समझ नहीं आया कि उसने ऐसे पिक्चर्स क्यों बनाई हैं। तभी उसे डायरी के एक पेज पर पुराने ऑफिसर की वाइफ की फोटो भी लगी मिलती है। काफी रात तक उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वो सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ऑक्स मौसम का डाटा कलेक्ट करने के लिए बीच पर गया तो कुछ सर्कल्स में अरेंज स्टोन्स को देखकर उसके कदम रुक गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत मेहनत से इन स्टोन्स और शेल्स को डेकोरेट किया है। इस अजीब से पैटर्न को देखकर ऑक्स ने सोचा कि शायद ये सब ग्रूमर ने ही किया होगा, क्योंकि और कोई तो इस वीराने आइलैंड पर उसे अब तक दिखा ही नहीं था। ये सोचकर दोबारा वो अपने काम में लग गया। इसी दौरान जब उसने दूरबीन को चेक करने के लिए लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रूमर के साथ एक और इंसान भी ऊपर खड़ा दिखाई दिया, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गया। ऑक्स ने दोबारा उसे देखने की कोशिश की, लेकिन वो वहां नहीं दिखा। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है। रात को ऑक्स अपने काम में बिजी था, तभी उसे दरवाजे पर कुछ आवाजें सुनाई दी। उसे लगा कि शायद ग्रूमर है। ऑक्स ने उसका नाम पुकारा, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो हाथ में लालटेन लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अब उसे ये आवाजें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी और ये आवाजें बिल्कुल भी इंसान की नहीं थी। तभी उसकी नजर गेट के नीचे बने गैप पर गई। वो चौंक गया। गेट के नीचे से किसी अजीबोगरीब क्रिएचर का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। ऑक्स तुरंत खतरे को समझ गया और सेफ्टी के लिए तेजी से बेसमेंट में जाकर छुप गया। उसका अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। कुछ ही देर में वो मिस्टीरियस क्रिएचर घर के अंदर घुस चुका था। वो चारों तरफ ऑक्स को ढूंढ रहा था। ऑक्स ने डरते हुए बेसमेंट के एक छोटी सी दरार से उसे देखने की कोशिश की, लेकिन ऑक्स की इस हलचल से क्रिएचर ने ऑक्स को देख लिया था और अब उसी दरार से झांक कर वो ऑक्स को देख रहा था। ऑक्स ने खुद को बचाने के लिए फौरन चाकू उठाकर उसकी आंख में डाला। एक तेज चीख के साथ वो
क्रिएचर वहाँ से भाग गया, लेकिन ऑक्स को अब यहाँ खतरा समझ आने लगा था। अब उसे डायरी में लिखी हुई बातों की सच्चाई भी कुछ कुछ समझ आने लगी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑक्स ने घर के बाहर रेत पर कुछ पैरों के निशान देखे जो शायद उसे क्रिएचर के थे। ये निशान सीधे समुद्र की तरफ जाकर खत्म हो रहे थे। अब ऑक्स को सब कुछ समझ आ गया था कि आखिर क्यों ग्रूमर ने लाइट हाउस के चारों तरफ नुकीली लकड़ियां लगाई हुई हैं। वो समझ गया कि उसके जैसे नए आदमी के लिए यहाँ अकेले रहना बहुत रिस्की हो सकता है, इसलिए वो लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है और ग्रूमर को चिल्लाकर कहता है कि गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन ग्रूमर उसे अंदर नहीं आने देता और कहता है कि तुम्हें शिप के साथ ही लौट जाना चाहिए था। वो ऊपर से ही ऑक्स के ऊपर पानी फेंकते हुए उसे बार बार वहाँ से जाने के लिए कहता है। ऑक्स निराश होकर वापस आ जाता है। दैट मीन्स अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसने घर की हर एक विंडो को लकड़ी से बंद कर दिया, चारों तरफ नुकीली लकड़ियों से बना घेरा बनाया और गेट के बाहर पुराने कागज और किताब रख दी। फिर उन पर तेल छिड़क दिया ताकि अगर वो क्रिएचर वापस आए तो उन्हें आग से डराकर भगाया जा सके। अपनी तरफ से फुल सेफ्टी अरेंजमेंट करके वो घर के अंदर आ गया और वहाँ रखे सामान में अपने काम की चीजें ढूंढने लगा। तभी उसे एक पुराना बॉक्स मिला। उस बॉक्स में एक गन थी और बहुत सारी बुलेट्स थी। ये देखकर उसे जिंदा रहने की थोड़ी उम्मीद हो गई। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा ऑक्स के दिल में डर भी बढ़ने लगा। कुछ ही देर में चारों तरफ रात का अंधेरा छा गया। ऑक्स गन हाथ में लिए घर के एक कोने में चुपचाप बैठ गया। उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब ऑक्स ने खिड़की से बाहर समुद्र की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि सिर्फ एक नहीं बल्कि पानी में से निकलकर कई सारे वही अजीबोगरीब क्रिएचर्स उसकी तरफ बढ़ रहे थे और कुछ ही देर में वो सब इकट्ठा होकर कमरे का गेट तोड़ने की कोशिश करने लगे। ऑक्स ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी जिससे कुछ क्रिएचर्स मर गए। अब उसे उम्मीद थी कि शायद गोली की आवाज सुनने के बाद वो वहां से डरकर भाग जाएंगे, लेकिन अपने साथियों को मरता हुआ देखकर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने और तेजी से घर पर चारों तरफ से हमला कर दिया। बचाव का कोई रास्ता न देखकर ऑक्स ने गेट के बाहर रखे कागजों और पुरानी किताबों को आग लगा दी। आग देखकर वो क्रिएचर्स डर के मारे वहां से भाग गए और वापस समुद्र में लौट गए। लेकिन अब वही आग ऑक्स के घर तक पहुंच चुकी थी। घर के दरवाजे ने आग पकड़ ली थी और धीरे धीरे वो फैल रही थी क्योंकि पूरा घर लकड़ी का बना हुआ था। ऑक्स ने तुरंत एक चादर में खुद को लपेटकर अपनी जान बचाई और बाहर निकलकर लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। क्रिएचर्स को शूट करते वक्त उसके हाथ में भी चोट लग गई थी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आग धीरे धीरे बुझने लगी, लेकिन पूरी रात की बारिश के बाद भी ऑक्स का घर नहीं बच पाया था। पूरा घर जलकर राख हो चुका था। अब अगर ऑक्स को जिंदा रहना है तो उसे लाइट हाउस में पनाह लेनी ही होगी और इसके लिए उसे ग्रूनर पर काबू भी पाना होगा। उसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास पत्थरों के बीच छुपकर ग्रूनर के बाहर आने का इंतजार करने लगा। जल्द ही उसे ग्रूनर हाथ में एक बाल्टी लिए आता हुआ दिखाई दिया। ऑक्स गन लेकर छुपकर उसका पीछा करने लगा, लेकिन तभी अचानक एक अजीब से क्रिएचर ने ऑक्स पर हमला कर दिया। काफी मेहनत के बाद ऑक्स ने उस पर काबू तो कर लिया। अब जब वो उसे शूट करने ही वाला था तो ग्रूनर ने ऑक्स को रोक दिया और कहा, रुक जाओ, ये मेरा पालतू है। ऑक्स ने गोली नहीं चलाई, लेकिन उसने ग्रूनर के साथ एक शर्त रखी, अगर इस क्रिएचर को जिंदा रखना है तो मुझे लाइट हाउस में रहने दिया जाए, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। ग्रूनर ने हाँ कर दी। ऑक्स के पास ढेर सारा खाना और गन पाउडर था, इसलिए शाम होने से पहले दोनों सारा खाना और बाकी जरूरी सामान लेकर लाइट हाउस लौट आए और वो दोनों आराम से सो गए। अगली सुबह जब ऑक्स जागा तो क्रिएचर चुपचाप उसका हाथ चाट रहा था और उसने देखा कि इस क्रिएचर के चाटने की वजह से उसका हाथ पूरी तरह ठीक हो चुका था। ये सब देखकर ऑक्स काफी हैरान हुआ। वो अब ग्रूनर से इस क्रिएचर के बारे में और जानना चाहता था और ये सब दुनिया के सामने लाना चाहता था। उसने ग्रूनर से कहा कि अगर हम इस क्रिएचर का राज दुनिया के सामने लाते हैं तो हम दोनों माला माल हो सकते हैं, नाम और पैसा दोनों कमा सकते हैं। लेकिन ग्रूनर को ये सब नहीं चाहिए था। वो अब इस आइलैंड से बाहर कहीं नहीं जाना चाहता था। उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके लिए अब ये आइलैंड ही उसकी दुनिया था। वो खुद को यहाँ का किंग समझता था। उसने आइलैंड के कई हिस्सों में लिख दिया था कि ग्रूनर यहाँ का बादशाह है। लेकिन ऑक्स को अब भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये अजीब सी फीमेल क्रिएचर ग्रूनर की पालतू आखिर बन कैसे गई। पूछने पर ग्रूनर ने उसे बताया कि एक बार मैंने उसकी जान बचाई थी। वो गलती से उसके फिशिंग नेट में फंस गई थी। तब ये क्रिएचर बहुत छोटी थी। उस दिन के बाद से ये ग्रूनर के साथ ही रह गई और उसकी हर बात माननी शुरू कर दी। लेकिन ऑक्स ने देखा कि उस क्रिएचर को पालतू बनाए रखने के लिए ग्रूनर इस क्रिएचर के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। ग्रूनर ने बताया कि एक बार इस क्रिएचर ने मुझ पर हमला कर दिया था और उसके बदले में मैंने उसे ऐसी सजा दी कि उस सजा के बाद वो क्रिएचर अपने आप को मेरा गुलाम समझने लगी। अब ऑक्स को सारा मामला कुछ कुछ समझ आने लगा था कि हर रात वो क्रिएचर समुद्र से बाहर क्यों निकल कर आते हैं। एक्चुअली वो सभी इसलिए आते हैं ताकि अपने साथी को ग्रूनर से छुड़वाकर वापस ले जाएं, लेकिन ग्रूनर ऐसा नहीं होने देता। वो क्रिएचर्स दिन के उजाले में अटैक नहीं कर सकते थे क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी स्किन को जला देती है।
ऑक्स अब यहाँ और ज्यादा नहीं रहना चाहता था, लेकिन 1 साल से पहले अब वापस जाने का कोई रास्ता उसके सामने नहीं था। धीरे धीरे जब शाम हुई तो गुरुनर ने उससे कहा कि गन लेकर रेडी हो जाओ, क्योंकि वो क्रिएचर्स कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। उन्होंने लाइट हाउस की लाइट ऑन कर दी। कुछ ही देर में समुद्र के अंदर से बड़ी संख्या में क्रिएचर्स निकलकर बाहर आते दिखाई देते हैं। वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ते जा रहे थे। गुरुनर लगातार उन पर फायर करते जा रहा था, लेकिन ऑक्स पूरी तरह से डर गया था। वो लाइट हाउस के अंदर की तरफ आने लगा। गुरुनर के बार बार कहने के बावजूद वो बस एक कोने में चुपचाप बैठा रहा और कुछ देर में बेहोश हो गया। गुरुनर अकेला ही पूरी रात इन क्रिएचर्स से लड़ता रहा। अगली सुबह गुरुनर ने गुस्से में ऑक्स के मुंह पर पानी डालकर उसे उठाया और कहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इनकी जान लेनी ही होगी। इसके अलावा रोज जल्दी उठकर लाइट हाउस के डेली रूटीन काम भी करने होंगे, जिसमें नाइट गार्ड की ड्यूटी भी शामिल है, वरना तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। ऑक्स भी इन बातों को समझता था। रहना है तो कोऑपरेट तो करना उसका फर्ज है। अगली रात एक बार फिर से क्रिएचर समुद्र से निकलकर बाहर आते हैं, लेकिन आज ऑक्स को डर नहीं लग रहा था। उसने क्रिएचर्स पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जबकि आज गुरुनर कुछ भी नहीं कर रहा था। वो ऑक्स को बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर देता है और खुद चुपचाप अंदर आकर बैठ जाता है, ताकि ऑक्स खुद सीख सके कि इन क्रिएचर्स से कैसे लड़ा जाता है। इसी तरह लड़ते लड़ते वो रात कट जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह गुरुनर ने देखा कि ऑक्स लाइट हाउस के गेट के बाहर खून से सना हुआ बैठा है। अब उसने सीख लिया था कि इन क्रिएचर्स से कैसे लड़ना है। इसी तरह समय गुजरता गया, रातों को इन क्रिएचर्स से लड़ते हुए और दिन भर लाइट हाउस का काम संभालते हुए। साथ रहते रहते अब ऑक्स की उस फीमेल क्रिएचर के साथ भी दोस्ती बन गई थी। उसने उस क्रिएचर को एक नाम भी दिया, अनारियस। इसी तरह दिन गुजरते गए, उन्होंने महसूस किया कि इन क्रिएचर्स ने अटैक करना अब धीरे धीरे कुछ कम कर दिया है। ऑक्स सोचता है कि शायद सर्दियों में वो कहीं और चले जाते हैं, या फिर शायद उन्हें समझ आ गया है कि इन दोनों से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन गुरुनर ने उससे कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो फिर से अटैक करेंगे और इसके लिए अब वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। हालांकि सब कुछ नॉर्मल सा दिखने लगा था, लेकिन एक रात डिनर के बाद क्रोनर और ऑक्स ने टाइम पास के लिए चेस खेलना शुरू कर दिया और गेम के चक्कर में वो दोनों इतने उलझ गए कि लाइट हाउस की लाइट को ऑन करना ही भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रिएचर्स ने उन पर अटैक कर दिया। ऑक्स ने देखा कि क्रिएचर्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि 2 लोग मिलकर भी ज्यादा देर तक उनसे नहीं लड़ सकते हैं और गन की बुलेट्स भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। किसी तरह बचते बचाते वो लाइट हाउस के टॉप तक पहुंच गए, लेकिन इस बीच गुरुनर के पैर में काफी गहरी चोट आ गई थी। वो क्रिएचर्स आज उन पर भारी पड़ रहे थे। दोनों को लगा कि आज उनकी मौत पक्की है, लेकिन तभी सुबह होने लगी। जैसे ही धीरे धीरे सूरज उभरता है, वो क्रिएचर्स लाइट हाउस छोड़कर समुद्र में वापस चले जाते हैं। कड़कती धूप निकलने के बाद अनारियस गुरुनर के जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है। अब तक ऑक्स को समझ आ चुका था कि वो इन क्रिएचर्स के साथ लड़ाई नहीं जीत सकते। बुलेट्स भी अब खत्म होने लगी थी और उनके पास खाना भी अब इतना ज्यादा नहीं बचा था कि वो ज्यादा दिन तक काम कर सके। अगले दिन जब ऑक्स लाइट हाउस के बाहर इधर उधर घूम रहा था, तो उसने समुद्र में एक जहाज को देखा। वो जहाज को सिग्नल देने के लिए जल्दी से अंदर से फ्लेयर गन उठा लाया, लेकिन गुरुनर ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ऑक्स अब यहाँ से बाहर जाए और पैसा कमाने के लालच में दुनिया को यहाँ के सीक्रेट्स बताए। उसी वक्त अनारियस ने गुरुनर पर हमला कर दिया। वो ऑक्स को गुरुनर से बचाना चाहती थी। धीरे धीरे वो शिप ऑक्स की आंखों के सामने ही समुद्र में गायब हो गया। अब उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। गुरुनर अनारियस के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। वो उसे मारता था, जो ऑक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन ऑक्स ने अनारियस को एक छोटी टॉय बोट गिफ्ट में दी, जो उसने किसी मछली की हड्डी से बनाई थी। लेकिन जब अनारियस ने उस बोट को देखा, तो वो ऑक्स को आइलैंड के एक ऐसे कोने में ले गई जहाँ सचमुच में एक असली बोट रखी थी। जब ऑक्स ने इस बोट के बारे में गुरुनर से पूछा, तो उसने कहा कि हाँ, उसे पहले से पता था कि आइलैंड के इस हिस्से में एक बोट रखी है। गुरुनर बताता है कि कुछ लोग इस आइलैंड तक बोट के जरिए अपनी जान बचाने के लिए आए थे, लेकिन सुबह होने से पहले ही उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सबको इन क्रिएचर्स ने मार दिया। वो सब शिप से गोला बारूद ले जा रहे थे, लेकिन समुद्र में आए तूफान की वजह से उनका शिप इसी आइलैंड के पास डूब गया था। ये सब सुनने के बाद ऑक्स के दिमाग में एक आइडिया आया। उसके पास एक डाइविंग सूट था। ऑक्स ने कहा कि अगर हम दोनों में से कोई उस सूट को पहनकर समुद्र के उस हिस्से में जाए जहां वो शिप डूबा था, तो हो सकता है कि हमें कुछ बुलेट्स या डायनामाइट मिल जाए, जिससे इन क्रिएचर्स से लड़ना आसान हो जाएगा। लेकिन गुरुनर ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। कुछ दिन फिर ऐसे ही गुजर गए, लेकिन इस दौरान एक अजीब सी चीज देखने को मिली कि ऑक्स और अनारियस के बीच एक गहरा कनेक्शन बन गया है। ऑक्स उसे पसंद करने लगा है और वो दोनों अकेले में छुप छुप कर मिलने लगे थे। एक दिन गुरुनर इन दोनों को रोमांस करते हुए चुपके से देख लेता है। उसे लगता है कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया तो ऑक्स अनारियस को उससे छीन लेगा। वो ऑक्स को रास्ते से हटाने का प्लान करने लगता है।
अगले दिन क्रोनर खुद ऑक्स की बात मानने को तैयार हो जाता है। वो ऑक्स से कहता है कि तुम सूट पहनकर नीचे पानी में जाओगे और वहाँ से एक्सप्लोजर कलेक्ट करोगे, फिर मैं तुम्हें बोट से ऊपर की तरफ खींच लूंगा। लेकिन क्रोनर के फेस एक्सप्रेशन से लगता है कि वो ऑक्स को रास्ते से हटाने के लिए कोई गहरी साजिश रच रहा है। इन सब बातों से अनजान ऑक्स समुद्र में उतरने के लिए राजी हो जाता है। अब वो दोनों बोट में बैठकर उस जगह पहुंच गए जहां शिप पानी में डूब गया था। ऑक्स ने भारी भरकम डाइविंग सूट पहना और समुद्र के नीचे उतर गया। नीचे जाने के बाद ऑक्स ने देखा कि शिप पूरी तरह से तबाह हो चुका है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे कुछ डायनामाइट के बॉक्स मिल गए। उसने सभी जरूरी सामान को रस्सी से बांध दिया। तभी अचानक कुछ क्रिएचर उसके सामने आ गए। क्रिएचर्स को देखते ही ऑक्स घबरा गया और नीचे गिर पड़ा। वो डाइविंग सूट इतना भारी था कि गिरने के बाद वो अब ना तो हिल पा रहा था और ना ही वो रस्सी खींचकर ग्रूनर को सिग्नल दे पा रहा था। काफी देर तक कोई हरकत ना होती देख ग्रूनर को लगा कि शायद वो समुद्री क्रिएचर्स ऑक्स को मार चुके हैं, लेकिन असल में वो दोनों उन क्रिएचर्स के छोटे बच्चे थे जो खुद ही ऑक्स से डरकर भाग गए थे। अब ऑक्स ने जैसे तैसे करके अपने आप को डाइविंग सूट से अलग किया और फिर ऊपर आ गया। रस्सी खींचने पर उन्हें कुछ पुराने बॉक्स मिले जिनमें डायनामाइट था। इसके बाद ये दोनों काम पर लग गए। उन्होंने लाइट हाउस के आसपास 2 लेयर्स में डायनामाइट बिछा दिया ताकि अब जब हमला हो तो वो इन क्रिएचर्स को एक ही बार में खत्म कर सकें। कुछ महीने बीत गए और बर्फबारी का मौसम शुरू हो गया, लेकिन एक बार फिर से वो क्रिएचर्स भी गायब हो गए थे। अचानक से उनके अटैक बंद हो चुके थे, जैसे क्रिएचर्स को खबर मिल गई हो कि उनको मारने के लिए जाल बिछाया गया है, इसलिए अब वो अटैक नहीं कर रहे थे। ग्रूनर को लगा कि शायद अनारियस ने उन क्रिएचर्स को अलर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से वो अनारियस को टॉर्चर करने लगता है, लेकिन ऑक्स ने उसे रोक दिया। आखिर में दोनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया, लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ने का, ताकि जैसे ही वो क्रिएचर्स पास में आए उन्हें डायनामाइट से उड़ा दिया जाए। ऑक्स ने चालाकी से काम लेते हुए अनारियस को लाइट हाउस के टॉप पर जाकर चीखने को कहा। अनारियस की आवाज सुनते ही सभी क्रिएचर्स गुस्से से भड़क उठे। क्रिएचर्स ने जब देखा कि लाइट हाउस का मेन गेट खुला हुआ है तो उन्हें लगा कि ये अच्छा मौका है अनारियस को छुड़ाने का, लेकिन उन क्रिएचर्स को ये बिल्कुल भी नहीं पता कि ये उन्हें घेर कर मारने के लिए एक चाल थी। कुछ ही देर में वो क्रिएचर्स समुद्र से बाहर आने लगे। वो सीधे मेन गेट की तरफ बढ़े और अंदर घुसते ही ऑक्स पर हमला कर दिया, पर ऑक्स खुद को उनके हमले से बचा लेता है। और फिर जैसे ही वो सभी क्रिएचर्स लाइट हाउस के पास पहुंचते हैं तभी ग्रूनर डायनामाइट का लीवर दबा देता है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता। दरअसल सेफ्टी के लिए ऑक्स ने डायनामाइट का कनेक्शन खोल दिया था और ऑक्स उसे दोबारा लगाना भूल गया था। ऑक्स तुरंत ऊपर भागता है और डायनामाइट का वायर जोड़ना शुरू कर देता है। तब तक क्रिएचर्स लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें सिर्फ अकेला ग्रूनर रोकता है। जैसे ही कनेक्शन पूरा होता है ऑक्स पहला लेयर उड़ा देता है, जिससे कई क्रिएचर्स ब्लास्ट में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अभी भी काफी मॉन्स्टर्स लाइट हाउस पर हमला करने के लिए ऊपर बढ़ रहे होते हैं, इसलिए ग्रूनर दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर देता है। इस जोरदार धमाके में वो दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों होश में आए तो उन्होंने देखा कि एनारियस वहां नहीं थी। ब्लास्ट में चारों तरफ मरे हुए क्रिएचर्स पड़े थे। ग्रूनर उन सब को भी मार रहा था जो जख्मी हालत में जिंदा बच गए थे। तभी ऑक्स की नजर उनमें से एक के गले में लटके हुए नेकलेस पर गई। उस क्रिएचर को तड़पता हुआ देखकर डेविड को उस पर तरस आ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि जिन क्रिएचर्स को वो अब तक खूंखार समझते आए हैं वो भी इंसानों की तरह ही थे, सिर्फ बोल नहीं सकते थे। लेकिन ग्रूनर के लिए ये सब बातें बेकार की बातें थी। उस दिन के बाद वो क्रिएचर्स फिर कभी अटैक नहीं करने आए, लेकिन हर दिन समुद्र के किनारे रोने की आवाजें आती थी। ऑक्स को अब तक नहीं पता था कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है, कितनी फैमिली टूट गई है, कितने बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, सिर्फ ग्रूनर की जिद, गलती और वहशीपन की वजह से। अगले दिन ऑक्स ने समुद्र में उन क्रिएचर्स के कुछ छोटे छोटे बच्चों को देखा, वो सब जिन्होंने अपने परिवार खो दिए थे। ऑक्स ने पत्थरों का एक गोल सर्कल बनाया और उसके बीच वो छोटी टॉय बोट रख दी ताकि एनारिस उसे देखकर वापस लौट आए। ऑक्स ने कई घंटे इंतजार किया, लेकिन एनारिस वापस नहीं आई। अगले दिन सुबह नींद से जागने के बाद ऑक्स ने देखा कि ग्रूनर सो रहा है। उसके पास कुछ पुरानी चीजें रखी थी, उनमें से एक पुरानी तस्वीर भी थी, और जैसे ही ऑक्स ने उस तस्वीर को देखा तो वो हैरान रह गया। वो लड़की जिसका फोटो उसने पहले दिन पुराने ऑफिसर रॉबर्ट की डायरी में देखा था, वो कोई और नहीं बल्कि ग्रूनर की पत्नी थी, और फोटो में ग्रूनर उसके साथ खड़ा था। अब उसे समझ में आ गया कि 1 साल पहले आया वेदर ऑफिसर रॉबर्ट मरा नहीं है, बल्कि उसने अपनी पहचान बदल दी थी। यानी ग्रूनर ही वेदर ऑफिसर रॉबर्ट है जो अपना नाम बदलकर सरकार को धोखा दे रहा है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल था। अगले दिन शाम को जब ऑक्स समुद्र के किनारे गया, उसने देखा कि उस सर्कल में रखी छोटी बोट अब वहां नहीं थी। एक क्रिएचर का छोटा सा बच्चा उस बोट के साथ खेल रहा था। ऑक्स ने अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी को उस सर्कल के बीच में रख दिया ताकि वो बच्चा उससे डरे नहीं और उसे किसी तरह का खतरा महसूस ना हो। वो उससे दोस्ती करना चाहता था।
कुछ ही देर बाद समुद्र की लहरों में से एनारस भी निकल कर आती है और उसके पीछे फिर पूरा क्रिएचर्स का ग्रुप भी समुद्र से बाहर आ जाता है। लेकिन इस बार कोई भी ऑक्स पर अटैक नहीं करता क्योंकि वो सब शांति चाहते थे। तभी वहां ग्रोनर हाथ में बंदूक लिए पहुंच जाता है। ऑक्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये क्रिएचर्स लड़ना नहीं चाहते, शांति चाहते हैं। लेकिन ग्रोनर किसी की नहीं सुनता। वो एनारियस से चिल्लाकर कहता है कि अंदर चले जाओ। लेकिन एनारियस अब आजाद थी। उसने ग्रोनर की बात नहीं मानी। ग्रोनर के लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था। उसकी बादशाहत अब खत्म हो रही थी। वो बड़बड़ाता हुआ लाइट हाउस की तरफ चला जाता है। ऑक्स को लगा कि शायद अब सब ठीक हो गया है, लेकिन ग्रोनर को अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने लाइट हाउस पहुंचकर सिग्नल गन से एक फ्लेयर छोड़ी जो सीधा जाकर एक क्रिएचर के बच्चे से टकरा गई। उस बच्चे की तुरंत मौत हो गई। सभी क्रिएचर्स डर के मारे वहां से भाग गए और एनारियस ने भी ऑक्स पर अपना पूरा भरोसा खो दिया। ऑक्स तुरंत लाइट हाउस की तरफ भागता है। उसे ग्रोनर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ग्रोनर से भिड़ जाता है। तभी ग्रोनर के हाथ में एक कुल्हाड़ी आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो ऑक्स पर वार करने जा रहा था, ऑक्स ने उसे उसके असली नाम से पुकारा और कहा, रुक जाओ रॉबर्ट, तुम खूनी नहीं हो। बहुत लंबे समय बाद अपना असली नाम सुनकर ग्रोनर चौंक जाता है। अब उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है, इसलिए उसने खुद को उन क्रिएचर्स के सामने सरेंडर कर दिया और कुछ ही पलों में उन्होंने उसे मार दिया। ऑक्स लाइट हाउस के अंदर खुद को लॉक कर लेता है। समय ऐसे ही बीतता जाता है और 1 साल बाद आइलैंड पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है। उसके साथ में एक नया वेदर ऑफिसर भी होता है। अब नए गवर्नमेंट ऑफिसर ने इस आइलैंड पर वेदर मॉनिटर की ड्यूटी करनी थी। यहाँ पर जब कैप्टन पिछले ऑफिसर के बारे में ऑक्स से पूछता है तो ऑक्स भी वही बात करता है कि वो पानी की तरफ गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। और नए वेदर ऑफिसर को भी लगता है कि ऑक्स ही ग्रोनर है। ऑक्स ने भी उनकी इस गलतफहमी को ठीक नहीं किया। वो चुपचाप बालकनी के पास गया और खड़ा हो गया बिना कुछ कहे, क्योंकि अब वो भी आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल ग्रोनर की तरह। बैकग्राउंड में एक पुलिस ऑफिसर की आवाज सुनाई देती है कि शायद इस वीरान आइलैंड पर अकेले रहने की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ चुकी है। इधर ग्रोनर की मौत के बाद सभी क्रिएचर्स और अनारस भी बहुत खुश थे। अब उन्हें किसी ग्रोनर जैसे आदमी का डर नहीं था और वो समझ चुके थे कि ऑक्स उनका दोस्त है। अब इस छोटे से खूबसूरत आइलैंड पर पूरी तरह से आजादी और शांति थी। और यहीं इस शानदार मूवी कोल्ड स्किन का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे ही अनेकों शानदार मूवीज को एंजॉय करने के लिए घोस्ट माइंड मूवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी फेवरेट मूवी का नाम लिखें।